जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको हमारे घर के जगन्नाथ जी की स्नान जाते तो दिखाएंगे ही, उसके साथ साथ अनवसर में कुछ गलतियां जो लोग कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, अज्ञानतावश कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे कि आपको वो नहीं करना चाहिए। और कुछ अनवसर नीति से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और अनवसर में कौन सी नीति आपको घर में करनी है और कौन सी नीति आपको घर में नहीं करनी है वो बताएंगे। तो सबसे पहले ये है हमारे घर का स्नान पीढ़ी, स्नान मंडप हम कह सकते हैं। इसमें भगवान जी बैठ के स्नान करेंगे और हमारे घर के प्रभु अब रेडी हो रहे हैं स्नान मंडप में जाने के लिए। और उससे पहले कुछ जो चीज़ें हैं, प्रिपरेशन है, वो अभी चल रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप प्रभु की स्नान पूर्णिमा की नीति करते हैं तो ध्यान में हमेशा रखें, भले ही जगन्नाथ जी मानवीय लीला करते हों, लेकिन वो देव हैं, उनमें देवत्व है। अगर वो अपनी मनुष्य लीला में अस्वस्थ होने की लीला कर सकते हैं तो उनका उपचार भी वैदिक और शास्त्र सम्मत स्वरूप में होना चाहिए, जो पुरी के जगन्नाथ धाम मंदिर में होता है। लेकिन इस तस्वीर में जो ये डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर जो भी ये कर रहे हैं, भगवान जी के हृदय गति नाप रहे हैं, उनको उनके धड़कन सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उनके धड़कन को सुन पाएंगे? नहीं ना। तो ये सीधे सीधे हमारे धर्म, हमारी मान्यता और हमारे भगवान का अपमान ही है और कुछ नहीं। ये अति उत्साहित होकर पता नहीं कौन से नीति नियम अपने से निकाल के कर लेते हैं। अगर मूल पीठ में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, मूल पीठ में सब कुछ वैदिक नीति नियम से हो रहा है, तो अगर आप मूल पीठ के कोई भी नीति कर रहे हैं तो उसको सम्मान देना सीखिए। तो अगर आप में से कोई भी इस तरीके की कोई भी नीति फॉलो करने की कोशिश भी कर रहा है तो कृपया मत करें। भगवान जी का इस तरीके से अनादर मत करें। देखने में तो ये भारत की ही कोई मंदिर का लग रहा है, शायद किसी इस्कॉन संस्था का ये मंदिर है, जहाँ का भी हो, लेकिन ये सीधे सीधे तरीके से वैदिक सनातन धर्म का अपमान है, हमारे जो नीति नियम हैं उनका अपमान है। और वैसे भी दूसरे धर्म के लोग हमको गाली ही देते हैं हमारे इस तरीके के अंधविश्वास की वजह से, और उस चीज़ को बढ़ावा ना दें, अपनी तरफ से ये कोशिश करें। और बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनें हमारे, जिन्होंने हमसे स्नान पूर्णिमा के दिन भी ये सवाल पूछा था, उसके पहले दिन भी पूछा था और आज के दिन भी पूछा है। बहुत सारे लोगों को तो हमने गलती करने से रोक लिया, लेकिन कुछ आज हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि स्नान पूर्णिमा की नीति को बीच में छोड़ रहे हैं। अर्थात कहीं किसी को कोई काम आ गया है, या फिर पहले से उन्होंने कोई काम बना के रखा हुआ है कि स्नान पूर्णिमा में हम भगवान जी को इतने समय तक सेवा देंगे, उसके बाद भगवान जी को सुला देंगे, फिर अपने काम में जाएंगे, फिर 2-4 दिन बाद के आकर फिर अनवसर नीति करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि अनवसर नीति जो जगन्नाथ महाप्रभु की है, वो सबसे कठिन, सबसे चार विचार वाला और सबसे ज़्यादा गुप्त नीतियों में से एक है। अगर आप अपने घर में वो नीति करने की कोशिश करें, सबसे पहले तो अनवसर की नीति आपके घर में नहीं होनी चाहिए अगर आपके घर में कोई प्रॉपरली स्थापित जगन्नाथ जी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग श्रद्धा भाव से करते हैं और भगवान जी उसको स्वीकार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक नीति है, आप उन्हें बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप कोई काम आ गया है, आपको पहले से पता है आपको कोई काम है, तो आप उस साल अनवसर की नीति बंद कर दें, ना करें, सिर्फ रथ यात्रा की नीति करें। रथ यात्रा की नीति कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नीति नहीं होती है, आप उसमें अपने हिसाब से प्रभु की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्नान पूर्णिमा की नीति है या फिर अनवसर की नीति है, ये प्रभु की एक प्रॉपर गुप्त नीति है और सबसे ज़्यादा कठिन चार विचार वाला नीति है। हर दिन का अपना महत्व होता है, हर दिन का अपना अलग का काम होता है। तो अगर आप अनवसर नीति कर रहे हैं, आप कहीं पे जाना चाह रहे हैं 4-5 दिन के लिए, तो आप प्रभु को सुला दे के चले जाएंगे या फिर कहीं लेके जाएंगे। अनवसर नीति में आप भगवान जी को बाहर नहीं ले जा सकते। अगर कहेंगे कि हम साथ जाएंगे तो हमारे प्रभु को भी साथ ले जाएंगे और जहाँ पर हम रहेंगे उनको वहाँ पर सेवा देंगे, तो ये अनवसर की नीति नहीं है। अनवसर की सबसे पहली नीति है, आपके घर के भगवान को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो सूर्य चंद्र नहीं देखेंगे। सूर्य के किरण, चंद्र की किरण उनके ऊपर नहीं आएगी, ये अनवसर की सबसे पहली नीति है। तो आप अगर नीति कर रहे हैं लेकिन आप बीच में छोड़ के कहीं जा रहे हैं या फिर अपने भगवान को साथ में लेकर घूम रहे हैं, तो आपका नीति वहीं पर ही खंडित हो गया है। तो सबसे पहले ध्यान में रखें, जगन्नाथ जी की जो ये नीति है, अगर आप संकल्प लेते हैं उसको करने के लिए तो उसको प्रॉपर करें।
सबसे पहले ये ध्यान में रखें क्या उस वक्त आपका कोई काम है या नहीं है। अगर कोई उस वक्त आपका ज़रूरी काम आता है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते और आप प्रभु को 15 दिन की वो अनवसर सेवा नहीं दे सकते, तो उस साल आप अनवसर की नीति बंद कर दें। इससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन अगर आप नीति बीच में छोड़ देंगे तो वो खंडित ज़रूर हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो हमारे स्नान वेदी में अभी प्रभु का स्नान शुरू हो गया है। सबसे पहले सुगंधित जल से स्नान होगा, उसके बाद पंचगव्य में स्नान होगा। बहुत सारे लोगों के ध्यान में आता होगा कि पंचगव्य से प्रभु का स्नान कैसे होता है। पंचगव्य सबसे पवित्र सामग्री होती है और क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ पर मानवीय लीला कर रहे हैं तो उनका पंचगव्य से स्नान होना ज़रूरी है। तो ये पंचगव्य का स्नान होता है। बहुत सारे लोग पंचामृत से करते हैं, वो भी होता है, पंचगव्य में होता है, शहद के साथ होता है। लेकिन क्योंकि हमारा ब्राह्मण घर है और हमारे स्थापित ठाकुर है, तो हमारे घर में नीति थोड़ी अलग होती है और हर स्नान का अलग मंत्र होता है। किसी स्नान का बहुत लंबा मंत्र होता है, किसी का छोटा मंत्र होता है, लेकिन हर किसी का अलग मंत्र होता है। और ये पंचगव्य स्नान जो होता है इसी का सबसे ज़्यादा लंबा मंत्र है। इससे पहले उन्होंने सुगंधित जल से स्नान किया, अभी पंचगव्य से करेंगे, उसके बाद शहद से करेंगे, उसके बाद दूध से करेंगे, उसके बाद वापस से सादे जल से करेंगे। शंख में आप दें, हमारे घर में ये जो शंख आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुराना शंख है, शायद 3 जनरेशन का ये शंख है। कुछ चीज़ें बदलने के लिए मन नहीं करता क्योंकि पूर्वजों की यादें उनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो अभी हमारे प्रभु इसी से ही स्नान करते हैं। तो अभी ये मंत्र चल रहा है, पंचगव्य स्नान का मंत्र। तो जैसा हमने कहा कि अगर आप सक्षम नहीं हैं 15 दिन की सेवा देने के लिए प्रभु को अनवसर की, तो कृपया स्नान पूर्णिमा की नीति ना करें। अगर स्नान पूर्णिमा की नीति करते हैं, स्नान पूर्णिमा के दिन प्रभु को सिर्फ स्नान कराएं और उन्हें जिस तरीके से आप हर रोज़ पूजा करते हैं उसी तरीके से हर रोज़ पूजा करें। बाकी कोई भी नीति अनसर की नीति करने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ के लिए अनसर की नीति बाध्य नहीं है, वो सिर्फ मंदिर के लिए है। गृहस्थ करते हैं क्योंकि बहुत सारे सेवा जो जगन्नाथ जी के ज्ञाति कुटुंब है वो करते हैं, तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन घर के लिए अनवसर की नीति नहीं होती अगर आपका मंदिर ना हो प्रॉपर। तो हमारे घर में जगन्नाथ जी का मंदिर है तो हमारे घर में ये नीति होती है। और दूसरी बात है कि भगवान जी को कैसे अनवसर नीति में रखा जाए अलग। सबसे पहले हमारे भगवान जी को ये स्वरूप को देखिए, अभी उन्होंने बोयरानी पहना हुआ है और सर पे जो गमछा उन्होंने बांधा है ना, तो जब आप भगवान जी को अनवसर में ले जाएं, उनको सफ़ेद कॉटन वस्त्र पहनाएं, उनको अच्छी तरीके से ढके, तो उस वक्त इस तरीके का एक गमछा उनके सर के ऊपर बांधें। और ये जगन्नाथ जी को भी बांधा जाता है, गमछा नहीं बांधा जाता, उनको अलग से श्वेत वस्त्र बांधा जाता है, लेकिन हमारे घर में ये गमछा, कॉटन का गमछा जो होता है वो बांधा जाता है। क्योंकि जब भगवान को सर दर्द होता है ना, तो मतलब बहुत कस के हम जो कपड़ा बांधते हैं सर पे, तो वो उसका प्रतीक है कि भगवान जी को सर दर्द हो रहा है, तो उनके सर पे ये कपड़ा रहना चाहिए टाइट से बंधे होकर। तो हमारे घर में तो गमछा है, आप चाहें तो कोई सादे कपड़े से सर को बांध सकते हैं, तो ये ज़रूर आपको करना है। और अगर आपके घर में आपने रखा है मंदिर में भगवान जी को, बहुत सारे लोगों का अलग से मतलब भगवान का घर होता है, जो ठाकुर घर जिसको हम बोलते हैं, वो घर होता है। और बहुत सारे घर में हॉल में भी छोटा सा विमान होता है, उसमें बाकी देवी देवताओं के साथ भगवान जी की फ़ोटो होती है या फिर मूर्ति होती है। तो वहाँ पर अगर हम कहेंगे कि भगवान जी को ढक दें, उसका अर्थ होता है सिर्फ जगन्नाथ जी को ढकना, मंदिर बंद करना नहीं होता, या फिर पूरे विमान को नहीं ढक देना है, सारी दूसरे देवी देवताओं को नहीं ढक देना है, सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी को ढक देना है, ताकि जो बाहर के लोग हैं उनकी नज़र उन पे ना पड़े। दूसरी बात, सूरज और चंद्र की जो किरण है वो उनके ऊपर ना पड़े, घर की जो तेज रोशनी है वो उनके ऊपर ना पड़े। इसी वजह से प्रभु को ढका जाता है कि उनकी आंखों के ऊपर वो रोशनी ना आए, उनको प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी बात, प्रभु को वैसे अनवसर में ढक के नहीं छोड़ देना है, उनको हर रोज़ पूजा देनी है। जिस तरीके से आप पूजा करते हैं ना, उनको हर रोज़ उसी तरीके से पूजा देनी है। जब पूजा करें तब उनका चेहरा खोल दें, धीमी लाइट रखें, नॉइज बिल्कुल ना करें। सबसे पहले उनकी पूजा करें, उनकी पूजा करके वापस से उनको ढक दें, उसके बाद बाकी देवी देवताओं की पूजा करें। अगर अनसर में जगन्नाथ जी हैं, बाकी देवी देवता अनवसर में नहीं हैं, उनकी पूजा प्रॉपर तरीके से हो। जहाँ पर भगवान शालिग्राम आपके घर में हैं तो उनको अन्न भोग अवश्य लगाएं।
और तीसरी बात, अगर आपके घर में आप पट्टी दिया की सेवा करते हैं तो ध्यान में रखें वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फटे हुए चित्र की पूजा करेंगे तो वो जैसे खंडित विग्रह होता है तो वो भी खंडित है। कोई भी खंडित विग्रह, प्रतिमा या फिर कोई भी ऐसे फोटो की आप पूजा ना करें जो फटे हुए हों, टूटे हुए हों, तो ये ग्रहणीय नहीं है। अगर आप अनजाने में वो किए हैं तो इस बार लास्ट बार उसको करें और दोबारा उसको ना करें। अभी हमारे प्रभु का स्नान हो गया है, तो इस तरीके से अभी प्रभु के हमारे आदर करने की बारी है। अभी उनको पोंछा जाएगा, अधर पोंछा जाएगा, पूरे शरीर को पोंछा जाएगा क्योंकि स्नान उनका हो गया है। तो और एक महत्वपूर्ण चीज़ है अनवसर नीति में, प्रभु के हाथ पैर अवश्य दबाएं। मालिश तो उनको करना है लेकिन हाथ पैर उनके अवश्य दबाएं, क्योंकि सर्दी लगी होती हो तो जैसे मनुष्य को शरीर में अकड़न जकड़न होती है, शरीर में दर्द होता है, तो प्रभु को भी ऐसा दर्द होता है, ऐसा माना जाता है क्योंकि वो मानवीय लीला करते हैं। तो इस तरीके से उन्हें आदर करें, पुचकारें। जैसे अभी वो गोद में हिल रहे हैं तो प्रभु को ये सब पसंद है, तो आप ज़रूर ये सब करें, लेकिन ध्यान से। जो प्रभु को शरीर में दर्द होगा तो आपको उन्हें अच्छी तरीके से मालिश भी करना है और उनका अच्छी तरीके से हाथ पैर दबाना भी है। हर रोज़ कम से कम 5 मिनट निकाल के प्रभु को ये सेवा अवश्य प्रदान करें अनवसर की नीति में। तो हमारे घर में हमारा जो भतीजा है तो वो ये सब कुछ करता है, क्योंकि हम तो नहीं रहते वहाँ पर, लेकिन हम स्नान पूर्णिमा के दिन प्रभु को ये सेवा ज़रूर देते हैं। ये भक्त वत्सल देवता हैं। भक्त से उनको सिर्फ स्नेह, श्रद्धा और बहुत सारा दुलार चाहिए। कोई भी कीमती आभूषण इन्हें नहीं चाहिए। इस तरीके के थोड़े से प्यार दुलार में जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान आशुतोष हैं, इसी तरीके से प्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो अभी इसी तरीके से उनके दुलार आप ज़रूर करें। अभी प्रभु हमारे स्नान करने के बाद अभी देखिए उनका षोडशोपचार पूजा अभी शुरू होगा, और ये इस तरीके से सज धज के प्रभु तैयार हो चुके हैं। इस बार हमने अपनी प्रभु की जो चांदी की मुकुट थी वो पहले से ही मतलब खोल दिया है, क्योंकि उसको साफ़ करने के लिए दिया गया है। तो अभी वो जो भगवान जी टाहिया पहनते हैं ना मस्तक पे जगन्नाथ जी, उसी तरीके से छोटा सा जो हमारे यहाँ पर माली है, जो हमारे घर में वो प्रोवाइड कराते हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में माँ काली की पूजा होती है, जगन्नाथ जी की पूजा होती है, तो जितने सारे सेवा होते हैं ना तो प्रॉपर लोगों को दिया गया है ज़मीन, तो वो अपने हिस्से का काम करते हैं। तो जो माली को दिया गया है, तो माली जब हमारे घर में कोई विशेष पूजा होती है तो वो लाके तुलसी पत्र, बेल पत्र, पुष्पमाला ये सब देते हैं। तो अभी षोडशोपचार पूजा में जो विधि हो रही है वो हो रहा है। तो वही माली ने ये मुकुट दिया है जो आज हम प्रभु को पहनाए हुए हैं, लेकिन शाम को ये सब उतर जाएगा क्योंकि प्रभु अनवसर में जाएंगे। तो क्योंकि हमारे घर में स्थापित विग्रह हैं और बहुत पुराने विग्रह हैं, तो उनकी नीति कांति षोडशोपचार पूजा में होती है। तो अभी ये पूजा होगी। हर बार मतलब काली माँ का जो मंदिर है वहाँ पर होता है, माँ काली के सामने प्रभु जी का स्नान होता है, लेकिन इस बार हम जगन्नाथ मंदिर का जो प्रांगण है सामने वहीं पर कर रहे हैं। लेकिन जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तो हम प्रभु को माँ के दर्शन करवा के ही लेके जाएंगे, क्योंकि जो माँ काली हैं वही प्रभु जगन्नाथ जी हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो विशेष पूजा है वो सब चल रही है। षोडशोपचार पूजा में बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत नीति कांतियाँ होती हैं। किसी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पूरे षोडशोपचार की विधि हमें बताइए। अगर आप उसको जानते हैं तो ही अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। उसके लिए बहुत सारे चीज़ें सीखना पड़ता है। हर कोई इस तरीके से षोडशोपचार की पूजा ऐसे नहीं कर लेता। अगर आप घर में षोडशोपचार की पूजा करवाना चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण, पंडित, विद्वान को अवश्य बुलाएं जिनको ये विधि मालूम हो। तो अभी पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद प्रभु के हमारे भोग लगेंगे, अन्न नैवेद्य, क्योंकि आज के दिन वो आखिरी अन्न प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद सीधे जाकर रथ यात्रा के दिन उनको अन्न लगेगा। तो फिलहाल तो अभी पूजा चल रही है। सबसे पहले हमने वीडियो में दिखाया था प्रभु के वस्त्र, प्रभु के फल, प्रभु के फूल, जो भी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था वो सब प्रभु के लिए आया था, और प्रभु ने सब कुछ पहन लिया है। श्वेत वस्त्र उन्होंने धारण किया है, क्योंकि श्वेत वस्त्र अनवसर में उनको पहनाया जाता है। और एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में जो प्रभु की नीति होती है, अनवसर की जितनी सारी नीति होती है, क्योंकि वो धाम है, वहाँ पर बहुत सारी नीतियाँ हैं। प्रभु जगन्नाथ जी का जो शारीरिक गठन है वो अलग चीज़ें हैं, और जो भीगे हुए वस्त्र हैं वो सबको निकाला जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें देकर फिर से वस्त्र बांधा जाएगा। बहुत सारी नीतियाँ हैं।
जो आप घर में नहीं कर सकते। घर में सिर्फ आप अनवसर की नीति सांकेतिक स्वरूप से करते हैं और उस सांकेतिक स्वरूप में ही जितना हो सके उतना करें। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे कहते हैं कि आप हमें दशमूल जो मोदक है वो बनाना सिखाएं। भाई कैसे सिखाएं हम आपको, क्योंकि जो 10 मूल होता है, बेल छाली, फेण फेणा, गंभीरा, अगवाथू, कृष्णपन्नी, सालपन्नी, पाटेली, अक्रांति, लबंग कोली, ये जो 10 प्रकार के मूल होते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, छोटी छोटी गुल्म होते हैं, उनका ये रूट है, उनका ये चेर है, इसको चेरोमूली बोला जाता है। 200 मूली मतलब होता है 10 प्रकार वृक्ष के मूल, और औषधीय मूल है। इनमें प्रभु को सर्दी के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए, प्रभु की जो अगर पेट में कोई गड़बड़ी होती है उस चीज़ के लिए इन सबको मिला के औषधि बनाई जाती है। और ये एक जगह पर भी नहीं मिलता। जो मंदिर के वैद्य हैं पूरे साल भर उड़ीसा के जंगलों में घूमते रहते हैं एक एक जगह से एक एक चीज़ें उठाने के लिए। तो आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से घूमें, हर जगह से कोई मूली उठाए और आपको दिखाएं, वो संभव नहीं है, क्योंकि उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर वृक्ष अब दुर्लभ हो चुके हैं, जंगल कटने की वजह से दुर्लभ हो चुके हैं, वो मिलते भी नहीं है। और उन सारी जड़ी बूटियों को लाकर महीनों तक सुखाकर उसका पाउडर बनता है, फिर उसको दूध, घी, खोआ, गुड़, ये सब चीज़ों के साथ बना के प्रभु को दिया जाता है। तो अगर आपके पास कोई एक चीज़ अवेलेबल होगी तो वो बेल की छाली होगी, अर्थात जो बेल वृक्ष होता है उसका जो छाली होता है वो अवेलेबल होगी। आप उसको किसी बर्फ़ी के साथ या फिर दूध, गुड़ और जो खोया होता है बर्फ़ी, उसके साथ मिला के कोई लड्डू सा बना के आप दे दीजिए, लेकिन वो दशमूल मोदक नहीं कहलाएगा और ना ही आपको वो दशमूल मोदक देना है। सिर्फ सांकेतिक स्वरूप से करें, जो भी करें सांकेतिक स्वरूप से करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर चीज़ जो मंदिर में होता है, आपको चका बैठी के ऊपर भगवान जी को बिठाना है, बैठी आप कहाँ से लाएंगे? वो रत्न सिंहासन से नीचे आते हैं, उनका बैठी अलग होता है। तो आप वो सब नीति ना करें, आप एकादशी की नीति करें, आप षष्ठी की नीति करें। फुलूरी तेल हम बनाना तो हमने 2 वीडियो हमने अपलोड किया था, फिर से हम इस साल और एक वीडियो अपलोड करेंगे। कुछ सामग्री हमने इकट्ठा की है, उसको दिखाएंगे किस तरीके से फुलूरी तेल बनता है, वो हम दिखा देंगे। आप अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन फुलूरी तेल बनने में भी 1 साल लगता है। तो ये जो चीज़ें आप करना चाहते हैं घर में, वो घर में नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे हमारे भाई बहनों जो घर में वो सब कुछ करना चाहते हैं, जो कि असंभव है घर में करना। आप एकादशी की नीति करें, आप पंचमी की नीति करें, आप षष्ठी की नीति करें, आप नेत्रोत्सव की नीति करें, आप नवयौवन दर्शन की नीति करें, आप रथ यात्रा की नीति करें, ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि ये करने के लिए आप समर्थ हैं। बाकी चीज़ें करने के लिए, खड़ी लागी करने के लिए आप समर्थ नहीं है। आप खड़ी कहाँ लगाएंगे और बैठी कहाँ से लाएंगे, या फिर जो दशमूल मोदक है वो सामग्री आपको नहीं मिलेगी। आप भी अगर पूरे साल भर घूमेंगे भारतवर्ष में, आपको भी वो नहीं मिलेगी। तो ये सारे चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, जितना सांकेतिक स्वरूप में आप करना चाहें करें। मैं कोई झूठी दिलासा आपको नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जगन्नाथ जी के बारे में ऑथेंटिक जानकारी शेयर करना ये मेरा दायित्व है। मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक ठाक से उसको निर्वहन करूँ, कोई भी गलत चीज़ें मैं आपको ना दिखाऊँ, ताकि कोई गलत जानकारी आपके पास पहुँचे कि ये जगन्नाथ जी को लगता है, वो नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान में रखें, तो जितना हो सके सांकेतिक स्वरूप में करें। तो अभी पूजा में 10 दिग्पाल, जितने सारे देवी देवता हैं और इस सृष्टि के जितने सारे सृष्ट चीज़ें हैं, भगवान ने जितनी सारी सृष्टि की रचना की है, जिन जिन चीज़ों से, सबका आवाहन यहाँ पर किया जा रहा है प्रभु की सेवा के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी माँ काली हैं, इनकी पूजा हो गई है और यहीं पर हर साल स्नान पूर्णिमा की नीति होती है, लेकिन इस साल हमने यहाँ दूसरी जगह पर की है। और ये हैं हमारे जो शालग्राम भगवान जी, इनकी पूजा भी हो चुकी है। तो अभी ये भगवान जी का हमारा स्थान है, वो थोड़ा साफ होगा, उसके बाद यहाँ पर भगवान जी आएंगे। तो ये है प्रभु का हमारा स्नान जल।
प्रभु की पूजा समाप्त हो गई है, तो अभी प्रभु अपने अनवसर स्थान में जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो माँ काली के दर्शन करके ही जाएंगे, क्योंकि हर साल तो वहीं पर होती है अनवसर की नीति, स्नान की नीति। तो लेकिन इस बार हम स्नान की नीति जगन्नाथ मंदिर के सामने कर रहे हैं, तो माँ के दर्शन करके ही वो अपने स्थान में जाएंगे। तो ये हैं हमारे प्यारे से दधी बामन जी। ये देखिए, आज उनके पुष्प का श्रृंगार हुआ है, करीब से देखे, और एक बड़ी सी स्माइल के साथ वो जा रहे हैं माँ काली के दर्शन करने के लिए, और उन्हें दर्शन करके वो अपने स्थान में वापस चले जाएंगे। अभी माँ भगवती माँ काली के साथ प्रभु का भेंट कराया जा रहा है, उसके बाद वो अपने स्थान पर जाएंगे, और शाम को जब शाम की आरती हो जाएगी समाप्त, उसके बाद ही प्रभु अपने अनवसर नीति में जाएंगे। अभी फ़िलहाल वो यहीं रहेंगे, इसी श्रृंगार के साथ रहेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे, और जब प्रभु का जो शाम का जो भी नीति कांति है वो समाप्त जब हो जाएगा, उसके बाद प्रभु अपने अनवसर नीति में जाएंगे। तो ये प्रभु को अन्न प्रसाद लगा था, प्रभु को बाल भोग में लगा था पंचामृत, फल और मिठाई अन्न भोग में लगा था। हमसे किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि थाली में नहीं निकाल के जिस पात्र में पकाते हैं उसी में क्यों देते हैं। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्यों जिस पात्र में पकाया जाता है उसी में ही भगवान जी को दिया जाता है, वही नीति है। वो मंदिर में भी प्रयुज्य है और घर में भी प्रयुज्य है, तो उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे भगवान जी का स्नान की नीति संपन्न हो गई है, शाम के बाद उनकी अनवसर की नीति होगी, और सुबह ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, चेष्टा करेंगे। और जो सेकेंड वीडियो आज की आएगी वो जगन्नाथ महाप्रसाद के ऊपर होगी। हम ट्राई करेंगे कि रथ यात्रा तक हम 2-2 या फिर 3-3 वीडियो एक दिन में अपलोड करें, ताकि आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े महाप्रसाद भोग की रेसिपी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।